बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। आज आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। जी भर के देखो, जी भर के देखो, जी भर के देखो, जी भर के देखो। आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। मेरे पिया का सिंगार बड़ा प्यारा, मेरे पिया का सिंगार बड़ा प्यारा। नूरी है मुखड़ा, नूर का दीदारा। नूरी है मुखड़ा, नूर का दीदारा। मेरे पिया का दीदारा, जी भर भर के देखो। मेरे पिया का दीदारा, जी भर भर के देखो। आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। रूहों की खातिर धाम से आए, रूहों की खातिर धाम से आए। वाणी अखंड निज धाम से लाए, वाणी अखंड निज धाम से लाए। रूहों का माशूक प्यारा, जी भर भर के देखो। रूहों का माशूक प्यारा, जी भर भर के देखो। आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पावन, परम पुनीत, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम पूर्ण प्रणाम तथा श्रद्धा सुमन और श्री राज श्यामा जी के अत्यंत लाडले आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज आया मेरा प्राण प्यारा, इस सुंदर भजन की जो पंक्तियां हैं, जिसके द्वारा हमारे दिल के अंदर एक स्फुरण जागृत होती है कि प्रियतम धनी हर रोज हमारे साथ में इसी प्रकार से वाणी के माध्यम से बातें करते हैं, कनेक्ट करते हैं, हमारे दिल को पुनः पुनः श्री निजधाम की याद कराते हैं। और इसीलिए रूह के अत्यंत लाडले प्यारे माशूक धनी, जिनका मिलन रूहों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे धाम धनी जी के श्री चरणों में हम पुनः वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए धनी जी की इस वाणी को रसास्वादन करेंगे। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम धनी जी की अंगना का भाव लेते हुए उनके श्री चरणों का स्मरण करें। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिन्न। लाक तले लाल दिया, मेरे जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। इन पाऊँ
तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात ना, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साहिद किए हैं सबको जेती अरस अरवाहे, आप भी हुए साहिद अपनी आप जुबाएं, अपनी आप जुबाएं। मैं भेजी रूह अपनी सब दिल की बातें ले। तो यहाँ पर श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम के अंदर सिंहासनासीन होकर के धाम धनी जो अपने साक्षात रूप में श्री प्राणनाथ जी बन करके सिंहासन के ऊपर में विराजमान है, ऐसे हमारे धाम धनी जी सभी सुंदर सात जमात के आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं परम धाम संबंधी उन बातों का, क्योंकि फ्लैशबैक में ले जाए बिना कैसे पुरानी यादें हमारे दिल दिमाग के अंदर में ताजा होंगी। इसीलिए परम धाम का जो फ्लैशबैक है उसको बताते हुए यहाँ श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मूल मिलावा से हुक्म करते हुए मैंने मेरी रूह को, मेरी आत्म शक्ति को, मेरी आह्लादिनी शक्ति को आपके ऊपर भेज दिया, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज जी की रूह, उनके अर्धांग द बेटर हाफ ऑफ श्री राजी, उनका यहाँ खेल के अंदर आना अर्थात कोई छोटा कारण नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड इट इज समवन स्पेशल, जिसको बुलाने के लिए ही श्री राजी ने अपनी रूह को भेजा है, अन्यथा श्री राजी महाराज जी की रूह और इस संसार के बीच में ऐसे ही तो नहीं आएगी। यसर्थ यहाँ कहते हैं श्री प्राणनाथ जी कि जो मेरी रूह श्री श्यामा जी हैं उनको मैंने तुम्हारी खातिर भेजा, और ये श्री श्यामा महारानी भी ऐसे ही नहीं आई, सब दिल की बातें ले। इन श्री श्यामा महारानी के पास मेरे हृदय की सारी बातें हैं, गुज्जाती गुज्जिया बातें हैं, क्योंकि प्यारे सुंदर साथ जी धाम धनी के हृदय की बात को या तो स्वयं धाम धनी ही जाने या तो श्री श्यामा जी और सखियां ही जान सकते हैं, उनके बिना कोई उनके दिल की बात को जान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए रूह अल्लाह को माध्यम बना करके यहाँ संसार में अपने धाम की, अपने हृदय की सारी हकीकतों को लेकर के स्वयं धनी जी ने इस खेल के अंदर में भेज दिया। तुम्हें अजू याद न आवही, हे मेरे धाम की रूहों, श्री सतगुरु स्वरूप का पदार्पण यहाँ हुआ है, क्योंकि सतगुरु ब्रह्मानंद है। यही सतगुरु कौन है? ब्रह्मा के आनंद अंश अर्थात के श्री राजी महाराज के अलादिनी शक्ति श्री श्यामा जी है। और जब वे निज धाम से यहाँ पर उतरती हैं और आपको आकर के धाम की सारी हकीकतों से अवगत कराती हैं, फिर भी आपको याद नहीं आया? हे सुंदर साथ जी, हाय हाय कैसी फरेबी ए, हाय रे हाय, धिक्कार है इस फरेबी के ऊपर। उसने ऐसा माया जाल बिछा करके रखा है कि मूल की बातों को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से याद दिलाने के पश्चात भी आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा।
आपको धाम की वह वास्तविकता का स्मरण नहीं हो रहा है? तो इस प्रकार से धनी श्री प्राणनाथ जी सभी रूहों को उस धाम के संवाद को याद कराते हैं, क्योंकि रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया, रूहें अरस अपनी जान। परम धाम के ब्रह्म आत्माओं को अपनी रूह अपनी आत्म स्वरूप जान करके ही, अपनी सखियां जान करके ही श्री राजी महाराज ने स्वयं रूह अल्लाह को हुक्म करके भेज दिया। पियू प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों न करो पहचान। पियू प्यारे ने स्वयं की रूह को भेज दिया अपने अंगों की खातिर, आपकी खातिर, और फिर भी आपने उन रूह अल्लाह को नहीं पहचाना। उनके स्वभाव के द्वारा, उनके आनंद अंश के द्वारा उनके कार्य को आपने नहीं जाना। हाय रे हाय, ये जो फरेबी है, ये जो मृगजाल डाला हुआ है, वो कैसा है कि सत्य को देखने ही नहीं देता है। सब बातें मेरे दिल की और सब रूहों के दिल। तो धनी जी कहते हैं कि मेरे हृदय की वह तमाम बातें जो जो मुझे अपनी रूहों को संदेश के रूप में कहनी थी, सुनानी थी, और इतना ही नहीं, रूहों के हृदय की सारी बातें जो जो धाम के अंदर घटी थी, जो जो धाम के ब्रह्म आत्माओं के हृदय के अंदर में आया था, उस सारी बातों का खुलासा स्वयं श्री श्यामा जी ने यहाँ पर किया। सुंदर साथ जी, इस कार्य के अंदर श्री श्यामा महारानी की भूमिका अहम है। हम अगर वितक प्रसंग से याद करें कि जब उनको दूसरी बार के दर्शनों की प्राप्ति हुई थी, तब उन्होंने ब्रजमंडल में जाकर श्री कृष्ण जी के दर्शन किए और घुघरी प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया था। उसी वक्त श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि पहले आप प्रसाद लीजिए, घुघरी आरोगिए। और तब धनी देवचंद्र जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं कैसे लूं, आप पहले लीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने पुनः कहा, नहीं, पहले आप लीजिए। तो पहले आप कर रहे थे और ध्यान ही भंग हो गया। और अंततोगत्वा यहाँ पर श्री श्यामा महारानी को अर्थात धनी देवचंद्र जी को ही वो प्रसाद पहले ग्रहण करना पड़ा। सुंदर साथ जी, इस लीला का भी एक भेद है, सुनहरा भेद है कि धनी श्री राजी महाराज ने पहले फेरे के अंदर श्री कृष्ण के रूप में लीला करते हुए स्वयं आगे होकर के लीला की, पूरी ब्रह्म लीला दिखा करके संसार के बीच में जाहिर हुए, प्रकट हुए और अपनी बाह्य शक्ति को प्रदर्शित किया। परंतु इन्हीं धाम धनी श्री कृष्ण जी ने अब जागनी के ब्रह्मांड के अंदर धनी देवचंद्र जी को, जो कौन है मूल में श्री श्यामा जी महारानी, उन्हीं को आगे करते हुए प्रसाद दिया आरोगने के लिए कि आप आगे होइए। ये इस ही बात का संकेत होता है, कारण कि श्री श्यामा महारानी के अंदर का जो स्वभाव है वो अपनी अंगनाओं को समझाने का, तैयार करने का, शरीर के गुणों को छुड़ाकर आत्मीय गुण धारण कराने का स्वभाव है। श्री राजी महाराज ने पहले आगे होकर के लीला की और अब जागनी के ब्रह्मांड के अंदर श्री श्यामा जी को आगे लगाया गया है। इसी बात को आज की मजल अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं। तो इन्हीं श्यामा महारानी को जिम्मा दिया गया धनी जी के हृदय की बात, सुंदर सात जमात के दिल की बातों को लेकर के ये श्यामा महारानी ने यहाँ बहुत तपस किया। पिया में बहुत विदतों को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और सब माया के कार्य को छोड़ करके, परित्याग करके मैंने एकमात्र मेरे धनी जी को ढूंढा, खोजा। उसी सत्य को, परम सत्य की बात को वे ढूंढ रहे थे। सो सब भेजी तुमको, जो करिया आपन मिला।
तो यहाँ पर पन्ना धाम के अंदर विराजमान महामती श्री प्राणनाथ जी अपने जमात के आगे कहते हैं कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री निजधाम की तीसरी भूम जो कि प्रेम संवाद का केंद्र है, तत्पश्चात मूल मिलावा में जो अंतिम संवाद हुआ, अलस्तो बेरबकुम कालू बले न हम, तो ये जो सारी बातें हुई है निजधाम के अंदर में, सो सब मैंने तुम्हारे ऊपर में लिख करके भेज दी। रूह अल्लाह ने यहाँ पर साक्षात रूप में लेकर के आए हैं और उनके पास में ऐसी शक्ति प्रदान की गई है जिसके द्वारा उनके लिए मूल मिलावा हमारे से एक दीवार थोड़ी दूर होगी, परंतु मूल मिलावा उनसे दूर नहीं है। आंखें बंद करने के साथ ही चरणों में आके जिसने प्रणाम किया ना, उसकी परात्मा को पहचानने की शक्ति उनके पास में थी, क्योंकि साक्षात धनी तो अंदर विराजमान हुए थे। तो ऐसी श्यामा जी महारानी यहाँ धनी देवचंद्र जी के रूप में लीला करती हुई सभी सुंदर साथ को बटोरने की लीला करती हैं। जो करिया आपन मिल निज धाम में, आपने हे सखियों और मैंने मिलकर के जो बातें की थी, वही श्री श्यामा जी यहाँ आपको खोज खोज करके पहचान करते करते समझा रही है, याद दिला रही है। फुरमान ल्याए मोहम्मद किन खोली ना इशारत। हे सुंदर साथ जी, इस संसार के अंदर में आकर के हमारी दृष्टि के ऊपर द्वैत का भाव आ चुका है और इसी के कारण हम वाद विवाद और भिन्नताओं के अंदर में पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे धनी श्री राजी महाराज के पास में अद्वैत की लाठी है, अद्वैत भूमिका के तारतम ज्ञान की लाठी है और उस लाठी के द्वारा ही हमारे धाम धनी जी हम सभी सुंदर साथ के ऊपर कृपा करते हैं, वह ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हमारे अंदर का द्वैत भाव छूट जाए और अद्वैत का भाव आ जाए। तो यही बात के आधार पर सुंदर साथ जी इस चौपाई को समझना होगा, क्योंकि जो धाम की रूहें हैं उनकी दृष्टि बाह्य शरीर पर नहीं है, वेशभूषाओं पर नहीं है, क्योंकि ये सारे बाह्य वेशभूषा नाम इत्यादि उनके ऊपर तो जीवों की दृष्टि होती है, धाम की रूहों की दृष्टि तो अंदर की शक्ति के अंदर में है। तो हे साथ जी, अब यहाँ श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि श्यामा जी महारानी को जो उत्तरदायित्व दिया श्री राजी ने, जिसके कारण जागनी के ब्रह्मांड के अंदर सर्वप्रथम श्री श्यामा जी की सूरत का पदार्पण हुआ अरब देश के अंदर। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर संसार के अंदर जो ड्युअलिटी का, द्वैत का जो पर्दा हमारी आंखों के आगे है, उसको हटा के सोचिए, विचार कीजिए और इस सत्य बात की तह तक पहुंचिए कि यहाँ श्री श्यामा जी महारानी सर्वप्रथम अरब देश के अंदर सूरत धारण करके आए और जो जो बातें उन्होंने वहां पर रखी हैं उसको इशारत के रूप में कहा, इंडिकेशंस दिया, पूरी तरह खुलस्त करके नहीं बताया। तब रूहें आई न थी। बताते क्यों, किसे बताते? रूहों का पदार्पण हुआ ही नहीं था। और सर्वप्रथम बार अगर श्री श्यामा जी की सुरता का अवतरण होने का कोई कारण भी है तो वो आगम भाखने के लिए, भविष्य बताने के लिए आए थे, जागने का कार्य करने के लिए नहीं आए थे। तो तब रूहें आई न थी, पीछे फेर करी शरत, इसीलिए उन्होंने शरत किया, वायदा किया कि पीछे यानी के बाद में मैं पुनः आऊंगा। कब आऊंगा इसका भी इशारत के द्वारा उन्होंने बताया
कि फरदा रोज क्यामत, कल की रोज क्यामत होगी, उसमें मैं आऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं आऊंगा। यहां पर आगम बताते हुए कहा, कहे मोहम्मद मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से। हे सखियों, उन्होंने इंकित रूप में कह दिया कि मसीह आएंगे। मसीह कहते हैं ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट। संसार के अंदर आवेश को लेकर के, यानी श्री राजी महाराज के आवेश शक्ति को लेकर के पहले ही ईसा का पदार्पण हो चुका था। उन्होंने भी कहा कि मैं भी पुनः आऊंगा जब समय आएगा। This is known as the second descent of Christ. तो उन्होंने भी आगम बताया था और कहे अनुसार ही यहाँ मोहम्मद ने भी उसी बात को बताया कि ईसा मसीह पुनः आएंगे। लेकिन ये कौन स्वरूप है, इनकी पहचान कीजिए। ले कुंजी लाहूत से। लाहूत कहते हैं चौथे आसमान को, हम जिसको परम धाम कहते हैं, अक्षरातीत पर ब्रह्म का धाम कहते हैं। लाहूत की लाडलिया यानी ब्रह्म आत्माओं को कहा जाता है। तो ऐसे लाहूत परम धाम से कुंजी अर्थात तारतम की सनाखत कुंजी को लेकर के यहाँ पर ईसा मसीह का पदार्पण होगा करके कहा था, वही यहाँ पर हुआ। जब मोहम्मद चले गए, रवाना हुए, उसके पश्चात 10 सदी का समय जब पूर्ण होता है, 9.25 वर्ष बाकी रह जाते हैं 10 सदी पूरे होने के लिए, तब रूह अल्लाह मसीह का यहाँ पदार्पण हुआ। एक दीन सब करसी, इनका कार्य क्या है? संसार के बीच में जो इतनी विभिन्नता है, देयर इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ गोल्स एंड धर्मास, ये सब को यूनाइट करने का काम, ये सब को एक ही धागे के अंदर पिरोने का जो काम है, वह ईसा मसीह का काम है, जो हमारे धाम धनी सतगुरु स्वरूप ने किया हुआ है। सब कायम होसी कुंजिए, तो यही सतगुरु स्वरूप के तारतम ज्ञान की दया से जब बाह्य भेद, शरीर का भेद छूट जाए, तब सारे विभिन्न जाति पाति के लोग जो हैं वो एक धर्म के तले आते हैं और वही है निजानंद संप्रदाय। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हर संप्रदाय के अंदर में एक ग्रंथ होता है और पूजनीय इष्ट अनेक होते हैं, लेकिन हमारे इस कृष्ण प्रणामी धर्म, इस निजानंद संप्रदाय के अंदर में सारे सदग्रंथ हमारे हैं, सारे शास्त्र हमारे हैं और माननीय पूजनीय इष्ट उत्तम पुरुष परमात्मा है, जिनको हम ध्यान करते हैं, जो हमारी आत्म के धनी जी हैं। उन्हीं के नामों स्मरण के द्वारा सब कोई कायम होंगे, अखंड होंगे, रूह अल्लाह की कुंजी के माध्यम से। तो सुंदर साथ जी, ये जो रूह अल्लाह ईसा मसीह है, उनकी ये विशेषता है, जैसे ईसा आए तो उन्होंने इस प्रकार से दवा दारू सबके ऊपर में लागू किया था, जैसे मानवता की वो सेवा करते थे तो मृतक को भी उन्होंने जीवित कर दिखाया। और यहाँ जब उनका आगमन दूसरी बार सतगुरु स्वरूप के रूप में होता है, तब जन्म जन्मांतर से मरे के बराबर हो गई जो जीव है, जीवात्मा है, उसको औषधि दी गई, तारतम ज्ञान की औषधि। इसी औषधि के द्वारा उसको जगाया गया। आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू ना मिले तबीब, 14 भवन में न पाइए, सो हुआ हाथ हबीब। अरे जिस आत्म के ऊपर, जिस जीव के ऊपर रोग लग चुका था, और वो जन्म सिद्ध रोग है, व्याधि रोग है,
जन्म मरण के चक्कर के अंदर पुनः पुनः डालने वाला रोग सबके ऊपर में लगा था। इसी रोग की दवा किसी के पास में नहीं थी, न तो वैद्य ही मिलते थे, परंतु धाम धनी सतगुरु स्वरूप ने आकर के अपने तारतम रूपी कुंजी के द्वारा, दवा के द्वारा औषधि दे करके सबको यह ज्ञान परोसा और उस आत्म रोग को उन्होंने मिटा दिया। तो इस प्रकार से 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब। हबीब कहते हैं वैद्य को। सतगुरु स्वरूप के पास ही आत्मा के इस रोग की दवा है, वही दे करके उन्होंने सबको कायमी में पहुंचाया है। He has given the eternal liberation to one and all. अब ये है कि जो जो इस तारतम के छत्र छाया के तले आते जा रहे हैं, श्री सतगुरु के तारतम का सानिध्य जो जो पा रहे हैं, उनके ऊपर सतगुरु स्वरूप की दया और तारतम ज्ञान की बौछार होती है। तो इस प्रकार हमारे धाम धनी श्री सतगुरु स्वरूप के लिए कहा गया है, बका ऊपर बंदगी करावसी इमाम। मोहम्मद ने अपने जमाने के चलते ये भी एक आगम बता दिया था कि ये मसीह तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनके पश्चात स्वयं खुदा इमाम के रूप में प्रकट होंगे। सूर्य के समान प्रखर तेज शक्ति को लेकर के उनका पदार्पण इस संसार के बीच में होगा। और ये जो इमाम है वो बका अखंड परम धाम के ऊपर बंदगी कराएंगे, उपासना कराएंगे। ऐसा ही हुआ सुंदर साथ जी कि यहाँ पर धाम धनी श्री प्राणनाथ जी का पदार्पण हुआ और उन्होंने सारे खलक की जो चित्त वृत्ति है, जो दृष्टि है, इस दृष्टि को फेर करके अखंड परम धाम की ओर लगा दिया। यही उनका कार्य है। कजा करके सबके कर्म को फल देते हुए न्याय चुकाया और जिनकी जैसी शक्ति, श्रद्धा और ईमान है उसी अनुसार उनको कायमी दी जाएगी। हक गिरो हम आय के करे कजा तमाम। हक की गिरो यानी कि जमात है, श्री राज्य की जमात ब्रह्म सृष्टि को कहा है। तो ये ब्रह्म सृष्टि की जमात जब संसार के बीच में आएंगे तो उन्हीं के लिए ईसा और इमाम ये दोनों स्वरूप का प्रादुर्भाव होगा। इस प्रकार का आगम बताया है मोहम्मद ने, जो इमाम स्वरूप तमाम सारी जनता की कजा करेंगे, अर्थात न्याय चुकाएंगे, इंसाफ करेंगे। सुंदर साथ जी, हमें एक बहुत ब्रॉड विजन से समझना होगा, क्योंकि अगर ब्रॉड विजन से नहीं समझेंगे तो हम उलझ जाएंगे, जीवों की भांति ही सोचते रह जाएंगे। ब्रॉड विजन ये कहता है जो वाणी में दिया है, साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम। तो प्राणनाथ जी जो कह रहे हैं तारतम वाणी के अंदर, इस समझ को हमें लेना है। दैट अंडरस्टैंडिंग मस्ट डॉन इन अस। और वो समझ क्या है, चौपाई के आधार पर बात करें तो सुंदर साथ जी श्री ग्रंथ बड़ा क्यामत नामा के अंदर बहुत सुंदरता से श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ज्योतिष कहे विजया विनंद, सब कलयुग को करसी निकंद। अंजीर कहे ईसा बड़ा होए, ताके हाथ छूटे सब कोए। जंबूर कहे मूसा बुजरक, सो आय के करसी हक। यो सारो ने बुजरकी लई, सभी बुजरकी धनी की कही। सारे उर्जे नाम जुदे जुदे धर, रब आलम का आया आखर। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यह चौपाइयों का जो भाव है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि अंजीर के अंदर, बाइबल के अंदर में ईसा को बुजरक बताया गया, श्रेष्ठातिश्रेष्ठ बताया गया। जंबूर के अंदर मूसा पैगंबर के दोबारा आने की बातों को कहा गया। ज्योतिष शास्त्र के अंदर में
यह कहा कि विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्राकट्य होगा, ये सबको मुक्ति देंगे। परंतु श्री प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान की कुंजी के द्वारा कहते हैं, यो उर्जे जुदे नाम धर, रब आलम का आया आखर, अपनी अपनी में उर्जे सब, जुदा ना रहिया कोई अब। सभी ने इन्हीं स्वरूप के विषय में आगम बताया था, लेकिन अपनी अपनी बोली भाषा में बताया। किसी ने ईसा के दोबारा आने की बात की, किसी ने मूसा के दोबारा आने की बात की, तो किसी ने बुद्ध निष्कलंक अवतार के प्राकट्य की बात की है। परंतु ये तो वैसी बात हुई कि अगर कोई कहता है द सन विल राइज, कोई कहता है सूर्योदय होगा, कोई कहता है कि भास्कर उगेंगे, अरुणोदय होगा, तो सबकी बोली भाषा अलग अलग है, लेकिन वस्तु तत्व एक ही है। और यही है आलम के रब परमात्मा, जिन परमात्मा की शक्ति श्री प्राणनाथ जी स्वरूप के अंदर में दी गई है। यही पहचान हमें करनी है कि तीनों सूरत ने आकर के अपने अपने समय काल के अंदर में क्या क्या कार्य किए हैं, क्योंकि ये तीनों सूरत श्यामा जी की सूरत है। बसरी, मलकी और हक्की, ये तीनों मोहम्मद सूरत, तीन दई हयाती दुनी को करी सैयन वास्ते सरत। सैयों के लिए आई हुई ये तीनों सूरत हैं, और यहाँ आकर के उन्होंने विभिन्न कार्य किए। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान धाम धनी श्री प्राणनाथ जी सभी रूहों को जगाते हुए ये निर्मल पावन संदेश उनको सुनाते हैं कि हे रूहों, अपने मूल की पहचान कीजिए। फरेबी लिए जा रही है, इस फरेबी के झूठ के खेल के अंदर न फंसते हुए वास्तविकता की पहचान कीजिए, क्योंकि समझे बिना सुख पार को नाही, जो उद्यम करो कई लाख। समझोगे तो पार के सुखों में पहुंचोगे, और ये सबके बस की बात भी नहीं है। परंतु श्री प्राणनाथ जी की वाणी तो ऐसी है कि सबके ऊपर गर्जना कर रही है। ए वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़मती न जाने विचार, महामती कहें पुकार पुकार। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी पुकार पुकार कर कहती है, जो भी ज्ञानी खोजी जन मनीषी आत्माएं हैं, वे इस वाणी के आशिक बनेंगे। और अन्य के लिए जो मूढ़मती है, उनके लिए ये सिर्फ शब्द हैं, अल्फाज हैं, लेकिन जिनको इन शब्दों की पहचान होती है, उनके लिए तो यह साक्षात ब्रह्मवाणी है। और इसी ब्रह्मवाणी का खुराक लेती है ब्रह्म आत्माएं। खाना पीना छीन छीन लिया, प्यार अर्श रूहन, पल पल माशूक देखना, एही आहार आशिकन। तो धाम की ब्रह्म आत्माएं जो धनी जी को पल पल देखेंगी, पल पल उनका जिक्र करेंगी, पल पल उनके शब्दों को अपने कानों में डालेंगी, उनका यही तो आहार है, यही तो ताम है, खुराक है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ आज की मजल को यहीं पर विराम देते हैं। बकाऊ पर बंदगी करावसी इमाम, हक गिरो हम आए के करें कजा तमाम, करें कजा तमाम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राज बन के धनी धाम बन के चले आना, पिया जी चले आना। श्री राज बन के धनी धाम बन के चले आना, पिया जी चले आना। तुम मूल मिलावे से आना,
देव चंद्र बन के मेहराज बन के सतगुरु बन के प्राणनाथ बन के चले आना पिया जी चले आना, हो चले आना पिया जी चले आना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।